साहित्यकार, संस्कृतिकर्मी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो भाई अनिल को इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम जो उन्होंने 2011 में स्थापित किया था, आज वो इस मकाम पर आ गया है कि वह राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। अभी जैसा कि अनिल जी ने खुद ने बताया कि 7, 8, 10 जिलों में वे अपने कार्यक्रम कर चुके हैं और सबसे बड़ी बात ये वो युवाओं को जोड़ रहे हैं। इस समय अच्छे पत्रकारों की देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छे पत्रकार होंगे तो अच्छे समाज की भी अच्छी सेवा करेंगे। लेकिन इस समय हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें मीडिया की जो भूमिका है वो किसी से छुपी भी नहीं है। एक पक्षीय एक धारा में पत्रकारिता बह रही है और ये पत्रकारों की गलती मैं इसमें कम मानता हूँ। इसकी वजह यह है कि जो बड़े मीडिया हाउस हैं उन लोगों ने मीडिया पर कब्जा कर रखा है और वो सत्ता लोलुप पत्रकारिता में विश्वास करते हैं। उनको वहाँ से अच्छे विज्ञापन मिलते हैं, अच्छा पैकेज मिलता है, उनके धंधे चलते हैं, बहुत व्यवसाय उनके बहुत फलते फूलते हैं। वो उसके कारण पूरे समाज को एक दिशाहीनता की तरफ ले जा रहे हैं। ये बहुत चिंता की बात है और ये सब हम जैसे लोगों को इस विषय पर बहुत गंभीरता से सोचने और इस दिशा में आगे हम क्या कर सकते हैं, अपना क्या योगदान हो सकता है, इस दिशा में बहुत सोचने की जरूरत है। आज ये बहुत अच्छा विषय रखा है इन्होंने, पत्रकारिता के आयाम। पत्रकारिता के आयाम तभी स्थापित होंगे जब मुंशी प्रेमचंद जी जैसे जो एक आदर्श हमारे समाज के थे और पराड़कर साहब जैसे हमारे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रहे और बहुत से आप देखिए कि आज़ादी के आंदोलन में तो हमारी पत्रकारिता का ही बड़ा रोल था। वो कविता भी लिखते थे, पत्रकारिता भी करते थे और उसके कारण जेल भी जाते थे, प्रेस भी बंद हो जाते थे। आप देखिए कि अचलेश्वर प्रसाद जी मामा साहब, उनकी 10 दिवालियां जेल में बीती हैं और राजस्थान के मारवाड़ के क्षेत्र के आज़ादी के आंदोलन के बड़े योद्धा थे। ऐसे बहुत से उनके साथी, किन किन का नाम गिनाऊं मैं। पत्रकारिता का हमारा राजस्थान का भी एक बहुत समृद्ध इतिहास रहा है और वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी थे और पत्रकार भी थे। आज उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। मैंने अनिल भाई को कहा, मैंने कहा देखो अनिल भाई, हम पूरे राजस्थान में अगर पत्रकारिता को जगाना चाहते हैं तो हमें अपने पुराने जो पुरोधा हैं उनसे प्रेरणा लेनी पड़ेगी। उन्होंने काम किया उसको समझना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। जैसा कि भारत के स्वतंत्रता का इतिहास एक तरह से बहुत पढ़े जाने की जरूरत है। जिस प्रकार से उसको आज जिस रूप में हमारे सामने लाया जा रहा है, उसको जो छीछा लेजर उसकी हो रही है, उसके नाम पर, संविधान के नाम पर जो आज हमारे साथ व्यवहार हो रहा है इस देशवासियों के साथ, उसको हम अगर इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तो हम भ्रमित रहेंगे। इसी प्रकार हमें पत्रकार संगठन चलाना है। बहुत अच्छा संगठन चला रहे हैं राजस्थान में, इस समय बहुत से पत्रकार संगठन हैं, लेकिन ये जो संगठन है ये अपने आप में एक विशिष्ट है। इसका एक कारण ये भी है कि इन्होंने साहित्य और पत्रकारिता को साथ साथ लिया। इस बात को आप भी जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पत्रकारिता के लिए सहायता कोष बनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने भी साहित्यकारों को उसमें जोड़ा। हालांकि साहित्यकारों को इसका अभी बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाया है, कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन पत्रकार और साहित्यकार तो एक ही मूल धारा के आदमी है। जो साहित्यकार से पत्रकारिता में आए हैं उन्होंने पत्रकारिता को परिष्कृत किया है। आप देखिए कि विद्यानिवास मिश्र या अज्ञे जी जब संपादक बने नवभारत टाइम्स हिंदुस्तान के, तो उन लोगों ने पत्रकारिता को नई दिशा दे दी, पत्रकारिता की भाषा बदल दी। तो ये साहित्यकार है। आज भी मैं बहुत से अखबार, जो दैनिक अखबार हैं, उनको देखता हूँ, उसमें जो साहित्यिक हेडिंग आते हैं, रोज रोज की जो घटनाएं होती है उनको छोड़ दीजिए,
लेकिन जो मुख्य मूल धाराएं हैं, जैसे बड़े बड़े आंदोलन कोई हो रहे हैं, तो उनके अंदर जो साहित्यिक हेडिंग आते हैं, शीर्षक आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? केवल पत्रकारिता के कारण से वो संभव नहीं है, उसमें साहित्य के बीज हैं। उन साहित्य के बीज को प्रस्फुटित करने की आज बहुत महती आवश्यकता है। अच्छा है कि मैं एक दो तीन बातें और कहना चाहता हूँ कि हम आने वाले समय में ये जो फोरम है, साहित्यकार और पत्रकारों को जोड़ करके अच्छा काम आप कर रहे हैं। आप साहित्य की पत्रकारिता की कार्यशालाएं आयोजित करें। आने वाले समय में हम अपने लोगों को अगर अच्छी तरह से ट्रेन करेंगे तो उसका बहुत लाभ मिलेगा। संचार विश्वविद्यालय हमारे यहाँ मौजूद है, और भी सभी विश्वविद्यालयों में आजकल पत्रकारिता को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। लेकिन एक व्यवहारिक ज्ञान होना और एक शाब्दिक ज्ञान होना, किताब को जिस तरह से अगर आप पढ़ेंगे नहीं तब तक किताब का मूल्य नहीं समझेंगे। किताबें जिस तरह से अलमारियों में आजकल सजाई रह रही हैं, उनसे बाहर निकालने की जरूरत, किताबों को बाहर निकालिए, वो किताबें पुकार रही हैं आपको। इसी तरह पत्रकारिता पर भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें उपलब्ध हैं, उनको आप संसाधन के साथ उनको कार्यशालाओं में अगर उसकी जानकारी दें, उनको पढ़ाएं, तो हम एक बहुत अच्छे पत्रकार इस समाज से निकाल पाएंगे, जिसकी आज देश को बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और समय समय पर अनिल जी मुझसे मिलते रहते हैं, मैं हमेशा रचनात्मक ही सुझाव उनको देता हूँ। और ये जो लेके आए जब सुझाव मेरे पास के पत्रकारों को और साहित्यकारों को सम्मान देना चाहते हैं, तो मैंने कहा सम्मान, वैसे तो सम्मान हमारे यहाँ परंपरा ही है, राजस्थान तो सम्मान की परंपरा में सबसे आगे है। लेकिन अगर आप किसी साहित्यिक विभूति के नाम से या पत्रकारिता के जो पुरोधाएं हैं उनके नाम से अगर पुरस्कार देंगे तो उन पुरस्कारों का मूल्य होगा, उसकी इज्जत होगी, और जो पत्रकार वो सम्मान ग्रहण करेगा उसकी भी जिम्मेदारी बनेगी कि हम जिस पुरोधा के नाम से ये सम्मान ग्रहण कर रहे हैं उसकी लाज रखें, उसकी साख बढ़ाएं, और उसकी साख बढ़ा करके पत्रकारिता को जो आज बदनामी की उस पर खड़ी है कगार पर, उससे हम निकाल सकते हैं। हमें हमारे युवाओं से ही हमें सबसे ज़्यादा आशा है, और वो युवा ही ये जो कॉरपोरेट सेक्टर का पत्रकारिता पर जो कब्जा है उस कब्जे से मुक्त वही करा सकता है। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने मेरी बात को बहुत धैर्यपूर्वक सुना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आफरीदी साहब। आपने वर्तमान पत्रकारिता के स्तर पर एक चिंता व्यक्त की, किस तरीके से पत्रकारिता का स्तर जा रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी ने लिखा है, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, कि होके मायूस न उखाड़ो आंगन से ये पौधे, होके मायूस न उखाड़ो आंगन से ये पौधे, धूप बरसी है यहाँ तो बारिश भी यहीं पे होगी। तो ये तो निश्चित है, परिवर्तन तो आएगा और मूल्य वापस ऊपर उठेंगे। लेकिन उसमें जैसे आपने कहा युवाओं, तो युवाओं को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगर युवाओं को बिना गुटबाजी का मार्गदर्शन मिल जाए, वो निश्चित रूप से